हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल चाल आप सभी का। उम्मीद करेंगे आप सभी बहुत मस्त होंगे और आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये आप सभी की क्लास मैथ की है और इस मैथ की क्लास में हमने आप सभी को प्रश्नावली 3.1 और 3.2 दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन बने हुए थे सबको मैंने कंप्लीट कराया है। और ऐसा भी नहीं है कि आप सभी को मैंने बहुत जल्दी ही खत्म किया है चैप्टर को, नहीं, मैंने 5-5 क्वेश्चन आप सभी को कराए हैं हर क्लास में। और साथ ही साथ उसके चैप्टर के जो आपके एग्जाम्पल बने हुए थे उसको भी मैंने कराया है। तो उसी क्रम में आज हम आ गए हैं अब प्रश्नावली 3.3 पर, यानी इसका नाम दिया गया क्या, विविध प्रश्नावली। तो आ जाइए, सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि ये आप सभी की क्लास 12th मैथ की क्लास है और इसमें आपका चलेगा वो विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली में आपका 3.3 होगा, है ना। क्या होगा तो 3.3 होगा। इसमें आप सभी के विविध प्रश्नावली में सबसे पहले हम क्वेश्चन जो करेंगे वो आज की क्लास में 1 से 5 तक करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आज की क्लास में हम कर लेंगे। उसके बाद फिर जब अगली क्लास होगी उसमें 5 के आगे 6 से आगे 10 तक हम क्वेश्चन को करते रहेंगे, ठीक है। और भी हो सकता है, लेकिन आज की क्लास में केवल 5 क्वेश्चन ही करेंगे। देखो, ये विविध प्रश्नावली में आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया है ना। क्या दिया है? ऑब्जेक्टिव टाइप में, जो आपने प्रश्नावली 1 में और 2 में किया है ना, यानी 3.1 में और 3.2 की बात कर रहे हैं। तो 3.1 में और 3 में जो क्वेश्चन आप सभी लोगों ने किया है उसी क्वेश्चन पे आधारित ये विविध प्रश्नावली है, ठीक है। तो आज आते हैं हम पहला क्वेश्चन को अब करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आप सभी का ऑब्जेक्टिव है। 4 ऑप्शन तो दिए ही होंगे ऑब्जेक्टिव में, उसी क्रम में होंगे। क्या कह रहा है आप सभी से कि आव्यूह 0 1 1 0 का क्रम होगा। पहला 1 क्रॉस 1, दूसरा 2 क्रॉस 2, तीसरा 0 - 2, चौथा इनमें से कोई नहीं, है ना। इसमें भी अब आपको ये देखना है कि क्रम कैसे लिखा जाता है, किसी भी आव्यूह का क्रम कैसे लिखा जाता है। तो क्रम बराबर आपका होता है क्या, पंक्ति गुणे स्तंभ, है ना। क्या होता है? पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। अब ये पंक्ति की बातें, पंक्ति इसमें आप क्या होता है, ये वाली जो आपकी क्या होती है, पट वाली है ना। तो पंक्ति के लिए 1 और 2 हो गया, है ना। उसी क्रम में आपका कॉलम 1 और ये रहा 2, यानी कि ये 2 हो गया। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? 2 क्रॉस 2 होगा, है ना। क्या होगा? तो 2 क्रॉस 2 होगा। तो इस प्रकार से ये है आप सभी के क्या, पहले क्वेश्चन का आंसर। बहुत बढ़िया, आप सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है, ऑप्शन बी, वेरी गुड। ऐसे ही आप सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, मजा आएगा, है ना। तो चलो आ जाते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन पे, है ना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप सभी के क्या है, यदि a बराबर यदि a बराबर 5 - 3 2 और 4 तथा b बराबर 6 - 4 3 और 6, तो a - b होगा। इसमें पहला दिया हुआ है आपका क्या, 11 - 7 5 और 10, ये पहला है ऑप्शन में। उसके बाद b दिया है आपका क्या, -1 1 -1 और -2। इसके बाद c है 11 7 5 और -10। उसके बाद d है क्या, 12 - 7 5 और -10, है ना। इसमें देखो आप सभी लोग बता दो कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें आप सभी का a - b निकालना है ना। तो a - b कैसे निकाले जाते हैं? सबसे पहले तो आपको a - b बराबर a की वैल्यू 5 - 3 2 और 4, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा के b की वैल्यू 6
-4, 3 और 6, बस घटाना है और आंसर निकालना है। देखो 5 और 6 तो माइनस का चिन्ह है, यानी कि 6 बड़ा है, तो 5 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? -1 बचेगा। ये -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो +4 हो जाएगा। तो -3 और +4 आपका कितना होगा? 1 होगा। इसके बाद यहाँ से आपका 2 और ये 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन माइनस का चिन्ह बड़ा होगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ये 4 और 6 ये आपका बचेगा क्या? -2। तो इस प्रकार से अब देखो a माइनस बी का आंसर जो आया है वो क्या आया है? ऑप्शन पे वैल्यू बहुत बढ़िया है, क्या होगा? तो -1, 1, -1 और -2 होगा, है ना? बहुत बढ़िया है। हाँ, तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया भाई, इसमें भी ऑप्शन बहुत बढ़िया है। तो चले क्या फिर हम तीसरे क्वेश्चन पे बोलना। चलो तो मिटा दें इसको, ठीक है। हाँ, तीसरा क्वेश्चन आप सभी का दिया है क्या? आगे 2 0 0 1 4 0 2 1 3 होगा। पहला, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह दूसरा, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, सी साधारण त्रिभुजीय आव्यूह, चौथा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। बोलो आंसर बता दो आप सभी लोग कि क्या होगा इसका सही आंसर, है ना? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट करो और बता दो कि क्या होगा इसका सही आंसर। चलो बहुत बढ़िया है। क्या होगा इसमें? जो सही होगा क्या कि निम्न त्रिभुजीय आव्यूह होगा, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह होगा, है ना? तो चलिए फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन, x और y निकालना है ना? क्या निकालना है? तो x और y निकालना है। देखो जब वो कंपोनेंट 0 हो जाता है ना तो वो आपका हट जाएगा, ठीक है, इसलिए वो निम्न होगा। तो चौथा क्वेश्चन है आप सभी का कि यदि आव्यूह में y + 1 y - 1 बराबर 2 और ये 1, ठीक है, तो x y के मान होंगे, तो x y के मान होंगे, है ना? क्या? पहला x बराबर 3 y बराबर 0, दूसरा x बराबर 1 y बराबर 2, तीसरा x बराबर 1 y बराबर 0, चौथा x बराबर 2 y बराबर 1, ठीक है। इसमें देखो आप सभी का दिया हुआ है x y को सॉल्व करना है, ठीक है। तो x y कैसे निकाले जाते हैं? सबसे पहले आव्यूह से आप समीकरण बनाएंगे, है ना? तो यहाँ से जो दिया हुआ है क्या, x + 1 बराबर आपका 2, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, और y - 1 बराबर आपका 1, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इसको करना ही क्या है, बस यहाँ से आप समीकरण 1 को x बराबर कर दो 2, और ये +1 है बराबर उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर आपका, ठीक है, कितना? तो x बराबर हो जाएगा आपका 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा,
y बराबर क्या हो जाएगा, ये समीकरण 2 से ये -1 है तो उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा y बराबर कितना, तो 2। देखो इसमें कोई आंसर, वेरी गुड। इसमें भी आपका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, तो बी होगा। इस क्रम में आपने देखा कि पहले का भी बी, दूसरे का भी, तीसरे का ए, चौथे का आपका क्या है, तो बी है। तो निकाल ले क्या आप सब लोग। हाँ, यहाँ कोई चीजें और भी दिया होता तो हम सॉल्व कर लेते, रैखिक समीकरण जैसे सॉल्व किए जाते हैं उसी क्रम में, है ना, उसी क्रम में आप सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो बहुत बढ़िया है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। मिटाते हैं इसको और ले चलते हैं आप सभी को हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलो तो 5वां क्वेश्चन है आप सभी का, क्या आवेग 1 3 2 4 प्लस 5 7 6 8 का मान होगा, पहला आपका दिया है 5 21 12 और 32। उसके बाद दूसरा -4 -4 सी पूरा 4 है, ठीक है। इसके बाद डी है 6 10 8 और 12। बता दो, इसमें आप सभी से पूछ रहा है, दोनों का योग पूछ रहा है, कुछ नहीं दिया है यानी कि योग है, ये दोनों का प्लस करके दिया है और मान पूछ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये लिख लो पहले 1 3 2 4, फिर प्लस दूसरा वाला 5 7 6 8, है ना। इसमें आपको केवल ऐड करना है, तो 5 और 1 6 होगा, 3 और 7 10 होगा, 2 और 6 8 होगा, 4 और 8 कितना होगा, तो 12 होगा। अब देख लो इसमें कहीं दिया है क्या, 5 दिया 6 यानी कि ये दिया है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी होगा। वेरी गुड, बहुत में है ऑप्शन डी, है ना। तो बहुत सारे बच्चों ने भाई आंसर दिया हुआ है क्या, ऑप्शन डी के बारे में, जो बहुत बढ़िया है और आंसर यही है। इसी क्रम में हम आप सभी को एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे, है ना, क्योंकि मैंने तो कहा था आप सभी से 5 क्वेश्चन की बात है, तो 5 क्वेश्चन मैंने आप सभी को सॉल्व करा है ना। छठा क्वेश्चन हम आप सभी को होमवर्क देंगे, अगर आप सभी से हो पाए तो करके उसको सॉल्व कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। हाँ, अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम आप सभी के छठा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, है ना। क्या है छठा क्वेश्चन, कह रहा है छठा कि आवेग ए बराबर 1 2 3 का परिवर्त आवेग होगा, है ना। पहला 3 2 1, दूसरा 3 1 2, तीसरा 3 1 2 और चौथा 1 2 3, ठीक है। तो इसको आप सभी बच्चे भाई स्क्रीनशॉट कर लो और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है। चलो तो हम साइड में हो जाते हैं, आप सभी बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत बढ़िया है, तो आप सभी लोग ले लिए हैं, है ना। ठीक है, फिर तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, फिर आप सभी से मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में आप सभी बच्चे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए होते तो फिर छोड़ दिया जाएगा, अगर नहीं आएगा तो आप सभी को बता दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, वैसे भी मैंने पहली यानी प्रश्नावली 3.1 जो है उसमें ऐसे क्वेश्चन कराया हुआ है, 1 में नहीं बल्कि 2 में कराया, सॉरी, परिवर्त आवेग आपका सेकंड में था तो सेकंड में मैंने कराया है, ठीक है। फिर सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर सभी को। फिर मिलेंगे आप सभी से हम नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के आगे के क्वेश्चन कराए जाएंगे।